हेलो दोस्तों, तो आपको इस उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब बिहार भूमि सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो बिहार लैंड रजिस्ट्री के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ नोटिस है। इस नोटिस को आप देख के समझ सकते हैं कितना बड़ा नोटिस है। तो देखिए, यहाँ बताया गया, साफ साफ बता दिया है, बिहार लैंड रजिस्ट्री दाखिल खारिज से जुड़ी जरूरत खबर अब मिलेगा सिर्फ इतने कम दिनों का समय, नहीं तो चूक जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना कम दिन का समय आपको दिया जाएगा यहाँ दाखिल खारिज करवाने के लिए। अगर उस समय में, इतना दिन के समय में आप नहीं करवाते हैं तो अपना जमीन से चूक जाएंगे। ये आप जाके गूगल पर हिंदुस्तान पेज को ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर वहां पर भी देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन में आसानी से। तो देखिए, यहाँ बताया गया है, बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव किया गया है। अब दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार के लिए 1 माह का समय दिया गया है, जिसके आम लोगों को काफी लाभ होगा। अभी अभी ये नोटिस जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदुस्तान न्यूज के ग्रुप में हम ये नोटिस डाला गया है। तो यहाँ कई प्रकार के यहाँ नोटिस दिया गया है। तो सभी को बारी बारी से समझते हैं हम। देखिए, सेकेंड है कि बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया में 1 माह बदलाव किया गया है। दाखिल खारिज आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदकों को उसे 30 दिन का भीतर सुधार कराना होगा, अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। यहाँ आपका आवेदन में कोई गलती हो रहा है तो आप 30 दिन के अंदर में आप त्रुटि सुधार करा लेंगे, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। नए नियम लागू हुआ है। 30 दिन की समय सीमा, दाखिल खारिज आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदकों को 30 दिन के भीतर त्रुटि सुधार करनी होगी। यह बताया जा रहा है बार बार कि 30 दिन के अंदर में आपका त्रुटि सुधार कराना होगा, नहीं तो आप चूक सकते हैं, आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यह बताया गया है, पनोरमा आवेदन रद्द, यदि 30 दिनों के भीतर त्रुटि सुधार नहीं की जाती है तो आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। 30 दिन के भीतर अगर आप सुधार नहीं कराते हैं तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा बिल्कुल तरीका से। यह पुनः आवेदक रद्द होने पर आवेदक को पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी होगी। अगर आप नहीं कराते हैं, रद्द हो जाता है आपका आवेदन, तो जिस तरीके से आप शुरू से प्रक्रिया फिर से कराना पड़ेगा। जो आप काम किए हैं शुरू में नया में, उसी तरीका से इसको भी फिर से समझिए कि नया ही करना पड़ेगा आपको। यह परिमार्जन प्लस पोर्टल, सभी आवेदकों का ट्रैकिंग परिमार्जन प्लस पोर्टल पर किया जा सकता है। यहाँ परिमार्जन प्लस के जो पोर्टल है वहां से जाके आप कर सकते हैं सुधार। समय सीमा का उद्देश्य दाखिल खारिज के लंबित मामलों को कम करना और प्रक्रिया को तेज करना। जो बहुत समय से क्या है कि लंबित है, उसका उद्देश्य है कि दाखिल खारिज को लंबित मामलों को कम करना। यानी जो दाखिल खारिज हुआ है उसका काम फिनिश नहीं हुआ है, जल्दी नहीं हुआ है, उसी को लेकर अपडेट निकाला गया है कि आप जल्दी से जल्दी, किसी का मान लीजिए गलती हो गया, वो छोड़ दिए हैं कि होगा, उनको कुछ पते नहीं है, तो उनका 30 दिन के अंदर में अब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो करना होगा ये काम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो उसी को देखते हुए, जो भीड़ लग रहा है उसी को देखते हुए ये बात बताया गया है। क्योंकि यह बताया गया है क्यों किया गया यह बदलाव। पहले दाखिल खारिज आवेदक में त्रुटि होने पर आवेदक को त्रुटि सुधारने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। इसके कारण कई आवेदक लंबित रह जाते थे और प्रक्रिया में देरी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए यह नया नियम बनाया गया है। दाखिल खारिज आवेदक देने के बाद परिमार्जन प्लस पोर्टल पर नियमित रूप से अपने आवेदन का स्टेटस चेक करेंगे। आप दाखिल खारिज जब करेंगे तो परिमार्जन प्लस के जो पोर्टल है वहां से आप स्टेटस चेक करते रहेंगे कि आपका क्या हुआ, क्या नहीं, कहाँ तक कागज गया, कहाँ तक नहीं। अगर आपको नहीं करने आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बना के डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं डाला भी हूँ, वहां से भी देख सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। यदि आवेदक में कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिन के भीतर उससे सुधार लें। समय सीमा को पालन न करने पर आवेदक रद्द हो जाएगा। यह नियम दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा। इसमें आम लोगों को काफी लाभ होगा। अगर देखिए,
ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात बताया गया है आपको। अगर इतना काम कर लेते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर कहेंगे तो आइए आपको दिखा देते हैं। आपको जो ये बात हम बताएं इतना इम्पोर्टेंट, इतना बहुत ज़रूरी है, आप कर लीजिए बहुत जल्दी। अब बहुत ज़्यादा आप लोग का गुड न्यूज़ है एक मानिए तो, क्योंकि अब आपको आवेदन करके अब बैठने का मौका नहीं, आवेदन करके उसको 30 दिन के अंदर में देखते रहना है कहाँ तक कागज गया कहाँ तक नहीं गया, क्या प्रोसेस है। तो आप बन रहिएगा वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिलते रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कीजिएगा, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद।